Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss sixth chapter of class 10th, that is triangle. अब हमको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ये ट्रायंगल क्या है? तो यह ज्योमेट्री है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का डिफिनेशन देखिए, टू ज्योमेट्रिक फिगर या टू क्लोज्ड फिगर, टू ज्योमेट्रिक फिगर आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट व्हिच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। देखिए हम लोग क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ चुके हैं। जो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो शेप और साइज सेम हो गया, हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। फिर क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट चीज पढ़े थे, सिमिलर नहीं पढ़े थे। यहाँ सिमिलर देखते हैं। सिमिलर फिगर क्या होता है? टू फिगर आर सेड टू बी अ सिमिलर व्हिच हैव द सेम शेप बट नीड नॉट बी अ सेम साइज। यानी कि दो ठो जो फिगर होते हैं, दो ठो आपका ज्योमेट्रिक फिगर होगा या क्लोज्ड फिगर होगा, वह सिमिलर कब होगा? तो जब उसका साइज शेप सेम हो। बट यह जरूरी नहीं है कि उसका साइज आपका सेम ही होना चाहिए। साइज आपका डिफरेंट भी होगा, फिर भी वह क्या होगा? यह आपका सिमिलर हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, यह तो हम डिफिनेशन लेके अब देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट में सीधे समझिएगा, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, तो जो ओवरलैपिंग हो, यानी कि एक ज्योमेट्रिक फिगर के पीछे क्लोज फिगर के ऊपर अगर दूसरा जो फिगर है वह पूरा का पूरा अगर ओवरलैप कर जाए तो हम कहते हैं क्या, यह कॉन्ग्रुएंट है। बल्कि सिमिलर में क्या देखते हैं, शेप सेम होना चाहिए, बल्कि यह साइज आपका जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी अ सेम साइज। यह आपका जरूरी नहीं है जो उसका साइज आपका सेम ही हो, वह आपका साइज डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर देखते हैं, कुछ सिमिलर फिगर देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर और यहाँ पर देखते हैं सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट कुछ फिगर देते हैं, कुछ सिमिलर फिगर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर में जैसे मान लेते हैं यह एक आपका लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ये भी कोई लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर। फिर एक अनदर लाइन सेगमेंट है जिसका CD, इसका भी अगर लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर हो तो कहेंगे क्या, यह दोनों फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि CD को अगर AB के ऊपर अगर रखते हैं तो यह पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा, यह टोटली ओवरलैप होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, यह आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर। एक आप सर्कल यहाँ बना लीजिए, एक सर्कल यहाँ बना लीजिए, इसका भी रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर। यह दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि अगर इस फिगर को देखिए, थोड़ा बड़ा सा फिगर बन गया, बल्कि हम इसको मेजर करके नहीं मापे हैं, ठीक है। यह दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि अगर इस सर्किल को उठाकर इस पे रखते हैं या इसको उठाकर उस पे रखें, दोनों एक दूसरे को पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो जब दो फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो हम बोलते हैं क्या, यह आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो यह दोनों सर्कल आपका, देखिए इसमें शेप भी सेम है, यानी कि यह भी सर्कल है, यह भी सर्कल है। साइज भी सेम है क्योंकि इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो जब शेप और साइज दोनों आपका इक्वल हो जाए तो वह कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। जैसे एक ट्रायंगल में देखते हैं, यह ट्रायंगल है ABC और एक अनदर ट्रायंगल है आपका DEF। यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी तो यह फिक्स नहीं है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, बल्कि अगर लेंथ इसका इक्वल कर दे, या भी 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, या भी 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर और या 2 सेंटीमीटर, तब यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब तक उसका लेंथ को नहीं लिखेंगे, लेंथ उसका नहीं मालूम रहेगा, तब तक नहीं मालूम है कि दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट सेम फिगर हो, फिर भी यह कॉन्ग्रुएंट हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका लेंथ हो सकता है 2.1 हो जाए या 2.01 हो जाए, तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो उसका लेंथ हमको दिखाना पड़ेगा, तब बताएंगे यह दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका भी ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल DEF। हम बताए थे कॉन्ग्रुएंट में जो कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है, इसी साइन द्वारा कॉन्ग्रुएंट को मेजर करते हैं। कोई सिमिलर फिगर नहीं है। मान लेते हैं यह स्क्वायर है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो अगर एक 4 होगा तो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो सभी 4 हो जाएंगे।
एक अनदर स्क्वायर है जिसका लेंथ हो सकता है 5 सेंटीमीटर है, जिसका लेंथ हो सकता है 5 सेंटीमीटर। यह दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि लेंथ एक का 4 है, एक का 5 है, यानी कि शेप तो सेम है, बस साइज आपका डिफरेंट है, इसलिए यह कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यह सिमिलर है कि नहीं? तो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? शेप तो सेम है, साइज जरूर नहीं है कि आपका सेम हो कि नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो साइज आपका डिफरेंट है, शेप सेम है, इसलिए क्या कहेंगे? यह दोनों फिगर आपका सिमिलर है। जैसे एक आप सर्कल बना लिए, एक अनदर सर्कल बना लिए, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर डाल लीजिए, इसका रेडियस आप 3 सेंटीमीटर लीजिए। अब यह दोनों आपका सिमिलर होगा कि नहीं? सिमिलर है, बट यह कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर है बट यह कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि सिमिलर कब है? क्योंकि शेप सेम है, यह साइज आपका सेम है चाहे नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है, तो इसलिए यह दोनों फिगर क्या होगा? आपका सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ दिया हुआ है ए बी, जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एक अनदर लाइन सेगमेंट है सी डी, जिसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यह आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि लेंथ आपका एक 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं तो यह ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए क्या है? कोइंसिडेंट नहीं होगा, इसलिए यह आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। यह सिमिलर फिगर है क्योंकि शेप सेम है, बल्कि यह जरूरी नहीं है कि आपका साइज आपका सेम ही हो, इसलिए यह सिमिलर फिगर है। इसको आप लोग नोट कीजिए पॉज करके। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो हम पढ़े थे, जो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर आपका सिमिलर होते हैं, बल्कि सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उसी को नोट में लिख लीजिएगा। ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट। यानी कि बताए थे अभी, एक ट्रायंगल मान लेते हैं एबीसी और एक दूसरा भी ट्रायंगल है पीक्यूआर, यह दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट। तो पहले साइड आपका क्लियर करेंगे। मान लेते हैं ट्रायंगल या 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, या 7 सेंटीमीटर है, या आपका 8 सेंटीमीटर है। यह दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? तो यह तो कॉन्ग्रुएंट है, यस यह कॉन्ग्रुएंट है। बल्कि वही एक अनदर फिगर बनाते हैं जिसका लेंथ मान लेते हैं एबीसी है और इसका 6 है, 5 है, 4 है, लेंथ 7 सेंटीमीटर में है। और एक अनदर ट्रायंगल बनाते हैं पीक्यूआर जिसका लेंथ 3 है, 5 है, 7, 3, 5, 7 है। अब यह दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है, बल्कि यह दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बल्कि यह सिमिलर हो सकता है। सिमिलर हो, आप सिमिलर के बारे में जानेंगे जो, और सिमिलर क्या होते हैं उसके बारे में आगे देखेंगे। पहले यह सिमिलर है क्योंकि शेप सेम है, बस साइज आपका जरूरी नहीं है कि आपका साइज आपका सेम ही हो, बल्कि यह तो वही लिखा है ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट। यानी कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, बट सभी सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है जो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग इक्यूमुलर ट्रायंगल। इक्यूमुलर ट्रायंगल क्या होता है? टू ट्रायंगल आर said to be equimular if their corresponding angle are equal। यानी कि टू ट्रायंगल का भी इक्यूमुलर है। इक्यूमुलर मैंने नाम से स्पष्ट है, इक्यूमुलर यानी कि एंगल इक्वल। एंगल इक्वल मान लेते हैं एक ट्रायंगल यह है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। इसका सभी यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री होना चाहिए, यह 50 डिग्री है तो यह भी 50 डिग्री होना चाहिए, यह 70 डिग्री है तो यह भी 70 डिग्री होना चाहिए। यानी कि सभी एंगल आपका इक्वल हो जाए तो वह दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? इक्यूमुलर। इक्यूमुलर नाम से स्पष्ट होता है जब ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल हो जाता है वह दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? इक्यूमुलर होंगे। और जब दोनों ट्रायंगल इक्यूमुलर होंगे तो वह दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। तो वही सिमिलर ट्रायंगल लेकर सिमिलर ट्रायंगल देखिए क्या होता है। टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यदि दो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाए तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड आपका प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे
मान लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है यहाँ और एक ट्रायंगल आपका पीक्यूआर है। सपोज यह दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, सपोज यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब सिमिलर होगा तब फर्स्ट में लिखा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसलिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, सेकेंड में एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। और सेकेंड में यह फर्स्ट नंबर था और सेकेंड नंबर में भी आपका साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इसलिए ए बी बाई ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू होगा बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। या दो केस होते हैं, एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, इसको हटाइए, एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, दूसरा आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। कब, जब ट्रायंगल एबीसी आपका सिमिलर, सिमिलर का साइन, सिमिलर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पीक्यू आर के। जब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू आर आपका सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसलिए इस टॉपिक को आप लिखिए पॉज करके। अब देखते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इसी को बोला जाता है थेस थ्योरम। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि थेस थ्योरम क्या है, या थेस तो कहेगा टू प्रूव दैट थेस थ्योरम, या उसका स्टेटमेंट देगा, उसको प्रूव करने के लिए बोलेगा। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी कि यदि कोई लाइन, मान लेते हैं यह ट्रायंगल है ए बी, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाते हैं, एबीसी कोई ट्रायंगल, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम है डी ई, सॉरी डी ई। अगर इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अब यदि वह लाइन अदर टू साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, तो डी ए बी को डी पर और एसी को टी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह लाइन अदर टू साइड्स को, या दोनों जो साइड है जिसको इंटरसेक्ट किया उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे लेट अ ट्रायंगल एबीसी, लेट अ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी लेट अ ट्रायंगल एबीसी in which DE parallel BC, इनमें DE parallel BC intersect the intersect AB and AC at D and E, AB और AC को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, D AB and AC at D and E respectively। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्रूव दैट AD बाई BB इज इक्वल टू AE बाई BC। इसलिए हमको प्रूव करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई
इसी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रो EM perpendicular AB and EM perpendicular AB and DN perpendicular AC and join BE and CD, join BE and CD। अब देखिए प्रूफ, इसके बाद प्रूफ जो होगा स्टार्ट करते हैं यहीं पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। देखिए एडी जो ट्रायंगल है उसमें डीएम भी परपेंडिकुलर है और ईएम भी परपेंडिकुलर है, और ईएम जो परपेंडिकुलर है वो एडी पर भी परपेंडिकुलर है। और आप 9th में पढ़े होंगे जो मान लेते हैं यह एक ट्रायंगल है और यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस इस ट्रायंगल में बेस एडी होगा तो एडी इंटू हाइट आपका ईएम होगा तो ईएम, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर इन ट्रायंगल BDE में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका भी होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका हो जाएगा कौन, BD इंटू हाइट इसका हो जाएगा EM। दोनों का हाइट सेम होंगे, BD इंटू EM। अब यह दो का इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EM बाई 1/2 इंटू BD इंटू EM। देख रहे हैं EM से EM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई BD। इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। अब थोड़ा देखिएगा, यह इतना तो हम प्रूफ कर दोनों को डिवाइड किया तो EM से EM कट गया, 1/2 से 1/2 किया था फर्स्ट में। सिमिलरली उसी टाइप से प्रूफ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में। डायरेक्ट सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC या CED इज इक्वल टू क्या निकलेगा, उसमें इसमें निकला AD बाई DB तो इसमें निकलेगा AE बाई EC। एक बार आपका परपेंडिकुलर था EM, एक बार परपेंडिकुलर लेंगे DN, इसमें DN परपेंडिकुलर लेकर सही सॉल्व करेंगे तो यह निकलेगा क्या, AE बाई EC। यह इक्वेशन आपका 4th बना। सिंस हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, या नाउ भी लिख सकते हैं, नाउ लिखिए नाउ। अब हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं
ये किसी भी ट्रायंगल में सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, या पैरेललोग्राम में, सॉरी वहां पढ़े हम लोग पैरेललोग्राम में, किसी पैरेललोग्राम में सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट two figure having the same base D and same parallel line DE and BC are equal in area। ठीक है, या टू फिगर जो लिखे, फिगर का आप फिगर लिखिए, ये कौन कौन सा फिगर है? ट्रायंगल BDE and triangle CED। Triangle BDE and CED having the same base, DE and same parallel line, DE and BC are equal in area। यानी कि जो BDE ट्रायंगल है उसका बेस भी सेम बेस है DE, एक CED ट्रायंगल है उसका भी सेम बेस D है, और ये सेम पैरेलल है D और BC के बीच में बन रहा है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इसलिए दोनों का एरिया अब इसको इक्वेशन आप लोग 5 ले लीजिए। अब देख रहे हैं इक्वेशन 3, 4, 5, इसमें भी ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, इसमें आपका ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल BD है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है। तो अब देख रहे हैं क्या, जो BD या CED है दोनों को अगर इक्वल कर दिए, यहाँ पर इक्वल कर दिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से LHS आपका इक्वल हो जाएगा, तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से क्या होगा? LHS आपका इक्वल होगा तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए AD बाई BD, इसलिए AD बाई BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE बाई EC, AE बाई EC प्रूफ। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए।